HTET यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैंने कुछ दिन पहले पीजीटी की वैकेंसी भी करवाई थी जिसमें एसटेट का जिक्र था। तो एसटेट क्या होता है? हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे सीटेट होता है सेंट्रल लेवल की जॉब के लिए, ये स्टेट लेवल का टेट होता है जो हरियाणा के लिए है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या, पहले हम देख लेते हैं कुछ कॉमन डाउट्स कि कॉमन डाउट्स आप लोगों के क्या क्या रहते हैं। कॉमन डाउट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा रहता है एग्जाम। सबसे पहले आपको ये डाउट रहता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों ने अभी तक विजय सर की वीडियो नहीं देखी है, उनके लिए अपडेट बता दूं कि एसटेट की आज हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि एसटेट की जो है एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। ये आपकी एग्जाम डेट है जो एसटेट का एग्जाम होने वाला है। जिन बच्चों को नहीं पता है अपने आप को अपडेट कर लीजिए। एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। सितंबर है अभी, अक्टूबर, नवंबर यानी कि 16 से 17 यानी कि अप्रोक्सीमेट 1.5 महीना आपके पास ऑलरेडी आराम से है। तो आपकी जो एग्जाम डेट आ चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। हाँ, अदर स्टेट्स भी फिल कर सकते हैं। तो सारे के सारे क्वेरीज हम यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। तो हम बात कर रहे थे एग्जाम की। तो एग्जाम हमारा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? तो एग्जाम हमारा ऑफलाइन है, यानी कि पेन पेपर से आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। तो ये तो हो गई हमारी एग्जाम की बात। इसके साथ साथ क्या डाउट्स आते हैं, पहले हम कॉमन डाउट्स यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो हम एक करके आपकी क्वेरी यहाँ पर सोल्व करेंगे। हेलो जो बाद में भी जुड़े हैं। तो एग्जाम आपका होगा ऑफलाइन, हमने बता दिया। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, कि नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें एसटेट के एग्जाम में तो एक बिग नो है, यानी कि एसटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप जब भी एग्जाम दें, इन्विजिलेटर से पूछने के बजाय अपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, अपने आप पर भरोसा रखें। आपको ये बात हमेशा पता होनी चाहिए, जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको पता होना चाहिए जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हैं कि आपका एग्जाम जो है नेगेटिव मार्किंग उसमें है कि नहीं है। तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एसटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आप 1-2 नंबर से रह भी रहे हो या आपको कोई गैस करना हो जाता है, कई बार गैस करते हैं आप क्वेश्चंस एलिमिनेशन राउंड से करते हैं, तो आपके लिए उसमें संभावनाएं बढ़ जाती है कि उसका मार्क्स आपको मिलेगा। अब बात करें कि स्टेट्स का, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो हरियाणा और कोई भी अदर स्टेट्स कैन आल्सो अप्लाई। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने एसटेट का एग्जाम दे दिया, ऑफलाइन पता है आपको चल गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट माने यानी कि आपका ये आपको एक क्लियर करना है। तो इसमें जो आपका पासिंग मार्क्स रहेगा वो क्या रहेगा? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको मार्क्स चाहिए 60% ऑफ 150, क्योंकि जो पेपर होता है टोटल वो होता है आपका 150 मार्क्स का। तो 60% यानी कि 90 मार्क्स तो आपको चाहिए अगर आप जनरल हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं। तो हाँ, आपका जो एग्जाम है वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डाउट्स आपके। तो जनरल और ओबीसी का आपका 60% आपको 90 मार्क्स आपको चाहिए। और एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, डिफरेंटली एबल है, फिजिकली हैंडीकैप है, तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। 55% मार्क्स आपको 150 में से ये आपको स्कोर करना है। अब बात करते हैं, ये वाली जो हमारी बात हुई ये हुई हमारी हरियाणा को लेकर। अगर आप हरियाणा में है और इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अब हम देखते हैं कि आप हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर स्टेट्स के हैं। तो अदर स्टेट्स वाले चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, किसी भी कैटेगरी से हैं आप, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो हरियाणा में आपको जनरल काउंट किया जाएगा। और जनरल के लिए हमारा पासिंग मार्क्स क्या है, यानी कि आपको 60% यानी कि आपको 90 नंबर लेके आने हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके, तो अगर आप
हरियाणा से हैं, जनरल ओबीसी हैं, तो आपको 60% मार्क्स लाने हैं। किसी और स्टेट से हैं, कोई भी आपकी कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, फिजिकली हैंडीकैप, डिफरेंटली एबल्ड, एनीथिंग, आपको मार्क्स लेके आने 60% यानी कि 90 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। एग्जाम की बात होगी, नेगेटिव मार्किंग की बात हो गई है और हमने ये कर दिया। आपका जो एग्जाम होगा वो होगा टोटल 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है एंड 2.5 आवर का आपका एग्जाम होता है। ये आपके पास टाइम होता है 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट ही आपके पास होती है, 150 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होता है। अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम आपका 16 to 17 नवंबर है, 16 to 17 नवंबर। अभी चल रहा है हमारा अगस्त, तो आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर है, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 2.5 महीना है अभी प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम पैटर्न की कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। अगर हम बात करते हैं पहले पीआरटी की, क्योंकि वैकेंसी आपके यहाँ पर सारी है, पीआरटी भी है, पीसीटी भी है और पीजीटी भी है। तो पहले पीआरटी की बात कर लेते हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर में बात करें तो हमारा सबसे पहला पोर्शन हमारा रहेगा सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल शास्त्र, बाल विकास और शास्त्र आप लोग बोलते हैं इसको। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का आपका 30 एमसीक्यू आएंगे और 30 ही नंबर के आपके आएंगे। तो सीडीपी आपकी रहेगी, अगर आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं तो 30 नंबर की आपकी सीडीपी उस एग्जाम में आएगी। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में सेम आपका हिंदी होगा और आपका इंग्लिश होगा। हिंदी आपकी रहेगी 15 एमसीक्यू होंगे और 15 ही मार्क्स के होंगे। इंग्लिश आपकी 15 एमसीक्यू होंगे और 15 ही मार्क्स के होंगे। तो आपका 60 नंबर का पेपर ये हो गया, हिंदी, इंग्लिश, आपका सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश 60 नंबर का आपका एग्जाम ये हो गया है। उसके बाद बात करते हैं आपकी जनरल स्टडीज में। जनरल स्टडीज में आपका रहेगा क्वांट, रीजनिंग और हरियाणा जीके। ये तीनों क्वेश्चन आपके 10 एमसीक्यू क्वांट से आपके आएंगे 10 नंबर के, 10 एमसीक्यू आपके आएंगे रीजनिंग से 10 नंबर के, और हरियाणा जीके से भी आपके 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका 90 मार्क्स का एग्जाम पैटर्न। इसके बाद हम देखते हैं आपका कि क्या रहेगा। अब आपका ये जो पेपर है वो आपका पीआरटी का 30 नंबर, 30 नंबर और 30 नंबर आपका 90 नंबर का हो गया। अब 60 नंबर का क्या है उसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पर पीआरटी है तो आपका मैथ का पोर्शन रहेगा और ईवीएस का पोर्शन रहेगा। तो ये रहेगा आपका मैथ के आपके 30 एमसीक्यू होंगे और 30 ही नंबर के होंगे। ईवीएस में भी आपके 30 एमसीक्यू होंगे और 30 नंबर के आपके यहाँ पर ये एमसीक्यू रहेंगे। तो 90 नंबर का आपका पिछला था, 60 नंबर का आपका ये सब्जेक्ट हो गया। तो टोटल आपका 150 मार्क्स का आपका एग्जाम है जो आपको 2.5 घंटे में देना है, यानी कि 150 मिनट आपके पास है 150 मार्क्स के लिए और 150 ही आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम टीजीटी की बात अगर हम करें क्वांट का जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वांट का मतलब मैथ होता है। मैथ के कंसेप्ट आपके रहते हैं उसमें एक्स आपके एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट, लॉस, आपका सारा मैथ का पोर्शन इसमें रहता है। ठीक है, तो जनरल पेपर में आपका जो क्वांट है वो आपका 10 नंबर का है और सब्जेक्ट में अगर आप पीआरटी है तो आपका 30 नंबर का फिर से है। आप बात कर लेते हैं हम टीजीटी की। तो टीजीटी में भी आपका सीडीपी में से रहेंगे आपके 30 एमसीक्यू 30 नंबर के,
लैंग्वेज वही फिर से आपकी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में आपके रहेंगे 15 एमसीक्यू 15 मार्क्स के, इंग्लिश में भी आपके 15 एमसीक्यू 15 मार्क्स के, और यहाँ पे भी आपका जनरल स्टडीज का पोर्शन जो होगा उसमें आपका क्वांट यानी कि आपका मैथ का पोर्शन 10 एमसीक्यू रहेंगे आपके 10। हरियाणा जीके में भी आपके 10 एमसीक्यू रहेंगे आपके 10 मार्क्स की। तो ये वाला पोर्शन आपका जो जनरल पेपर का एक तरीके से ये सबका सेम है। सब्जेक्ट आपका पोर्शन अलग अलग रहेगा, पीसीटी में, टीजीटी में, पीआरटी में। तो सीडीपी आपकी 30 नंबर की 30 क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज में आपकी हिंदी के 15 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल स्टडीज में क्वांट आपका 10 नंबर का 10 क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग में आपके 10 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, और हरियाणा जीके में भी आपके 10 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे। टीजीटी में जो आपका सब्जेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 60 मार्क्स का। जो भी आपका टीजीटी में सब्जेक्ट है वो आपका रहेगा आपका यहाँ पर 60 मार्क्स का। और सेम पीजीटी का जो हमारा है वो जनरल सब्जेक्ट का, और इसमें अगर आपका पीजीटी है तो उसमें भी आपका जो सब्जेक्ट पोर्शन रहेगा वो आपका रहेगा 60 मार्क्स का। तो हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। एक सेकंड। जैसिका का क्वेश्चन था कि एस्टेट का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, तो एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जितने आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे उसके अकॉर्डिंग आप अगर तैयारी करेंगे, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, तो आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। सिलेबस की वीडियोस आपको अलग अलग मिल जाएगी, जिसका भी सिलेबस को लेकर जो क्वेश्चन है, तो सिलेबस जो भी रहेगा आपका जिस भी सब्जेक्ट का, उसके लिए आपको अलग अलग चैनल पर वीडियोस मिल जाएगी कंप्लीट सिलेबस की, तो वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। जितेंद्रा का क्वेश्चन था कि मैं अदर स्टेट से फिल कर सकते हैं, तो अदर स्टेट से आप फिल कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से भी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो हरियाणा में आपको जनरली काउंट किया जाएगा और आपको 60% मार्क्स लेने होंगे एस्टेट को क्लियर करने के लिए। आलिया का क्वेश्चन था मैम कंफर्म हो गया है एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट के लिए आज ही नोटिफिकेशन आया आपका 26 को, तो एग्जाम डेट जो आपकी है वो है आपकी 16 और 17 नवंबर को। तो 2.5 महीना है अभी आपके पास, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो 2.5 महीने में अगर आप अच्छे से मन लगाकर तैयारी करेंगे तो आप इजिली तैयारी कर पाएंगे। तो सिलेबस का जिसका भी क्वेश्चन है वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। जनरल कैटेगरीज और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 60% है, सीटेट की तरह नहीं है। यहाँ पर एस्टेट में जनरल और ओबीसी दोनों को ही 60% मार्क्स लाना होगा। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और आपका जो डिफरेंटली एबल्ड है सिर्फ उनके लिए रिलैक्सेशन है, और जो हरियाणा से जनरल ओबीसी है उनकी 60%। अदर स्टेट से है कोई तो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगी 60%। ओके, तो कुछ नेटवर्क इशू था, आई होप आपको क्लियर आवाज आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम कब होगा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम की डेट आ चुकी है।